Hello दोस्तों, welcome back to the Arya Tutorials where we break down big financial concepts into easy to understand lessons। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट बेसिक्स पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे निफ्टी, सेंसेक्स और बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। अगर आपको लगता है ये सिर्फ नंबर्स हैं तो गलत सोच रहे हो। ये इंडेक्सेस हमारे स्टॉक मार्केट के पल्स को मेजर करते हैं। जैसे हम अपनी बॉडी टेम्परेचर से हेल्थ चेक करते हैं, वैसे ही निफ्टी और सेंसेक्स इंडिया की इकोनॉमिक हेल्थ को ट्रैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको फीवर हो, थर्मोमीटर से आपको टेम्परेचर का पता लग जाता है, वैसे ही निफ्टी और सेंसेक्स मार्केट के टेम्परेचर को बताते हैं। निफ्टी 50 रिप्रेजेंट्स टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड ऑन NSE एंड सेंसेक्स रिप्रेजेंट टॉप 30 कंपनीज लिस्टेड ऑन BSE। तो दोस्तों, निफ्टी और सेंसेक्स आपके लिए क्यों जरूरी है, चलिए देखते हैं। नंबर 1, मार्केट सेंटीमेंट। जैसे क्रिकेट मैच में स्कोर से आपको पता लग जाता है कौन जीत रहा है, वैसे ही निफ्टी और सेंसेक्स मार्केट का मूड बताते हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अगर निफ्टी बढ़ रहा है तो काफी इन्वेस्टर समझते हैं कि मार्केट बुलिश है, और अगर नीचे जा रहा है तो इन्वेस्टर थोड़े से सतर्क हो जाते हैं। आप भी इसे कंपेयर कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के परफॉर्मेंस से। नंबर 3, पैसिव इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। आप निफ्टी या सेंसेक्स को फॉलो करते हुए इंडेक्स फंड या ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे आपको डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर मिलता है। तो निफ्टी और सेंसेक्स कैलकुलेट कैसे होते हैं? सिंपल है, ये मार्केट कैप पर बेस है, मतलब जो कंपनियां ज्यादा वैल्यूएबल हैं उनका वेटेज ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप एक पार्टी में हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन को ज्यादा ध्यान दिया जाता है, वैसे ही निफ्टी और सेंसेक्स में उन कंपनियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है जो ज्यादा वैल्यूएबल है। अब सोचिए, ये इंडेक्सेस क्यों फ्लैक्चुएट करते हैं? कई बार ये ऊपर जाते हैं और कभी कभार ये नीचे हो जाते हैं। इकोनॉमिक न्यूज, जैसे जब गवर्नमेंट बजट अनाउंस करती है या इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो ये चीजें स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करती है। नंबर 2, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस। अगर वर्ल्ड में कुछ मेजर इवेंट होते हैं, जैसे फॉरेन मार्केट क्रैश होगा, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट हमारे स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक ने वर्ल्ड इकोनॉमी को इम्पैक्ट किया था, वैसे ग्लोबल इवेंट का इफेक्ट स्टॉक मार्केट पर दिखा है। कभी सोचा है कंपनियां कैसे पैसे रेज करती है? उनके पास कई तरीके हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप भी अपने दोस्तों या बैंक से लोन लेते हैं। कंपनियां भी वैसे ही कैपिटल रेज करती है, IPO, FPOs और बॉन्ड्स के थ्रू। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के बीच फर्क समझना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए, जब कोई नई मूवी रिलीज होती है तो पहले डे की टिकट सेल को हम प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। उसके बाद अगर कोई पर्सन टिकट रीसेल करता है तो वो सेकेंडरी मार्केट है। स्टॉक मार्केट एक साइकिल में काम करता है, कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे। जैसे क्रिकेट मैच में रन्स का फ्लक्चुएशन होता है, वैसे ही ये स्टॉक मार्केट का साइकिल है। पहला फेज आता है इन्वेस्टर, उस फेज में थोड़े कॉशियस होते हैं। दूसरे फेज में मार्केट ग्रो करता है और सब एक्साइटेड होते हैं। तीसरे फेज में सबको लगता है कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा। चौथे फेज में मार्केट पीक पर होता है और पीपल नर्वस होते हैं। पांचवें स्टेप में मार्केट गिरता है और लोग घबराते हैं। छठे फेज में मार्केट का नीचे जाने पर लोग होपलेस फील करते हैं। सातवें फेज में मार्केट फिर से रिकवर करने लगता है और यही साइकिल रिपीट होता रहता है। स्टॉक मार्केट में कौन कौन है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं? नंबर 1, प्रमोटर्स, जो कंपनी के फाउंडर होते हैं और कंपनी को लीड करते हैं। नंबर 2, रिटेल इन्वेस्टर, आप और हम जो डायरेक्ट शेयर खरीदते हैं। नंबर 3, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जैसे म्यूचुअल फंड, बैंक आदि। FPI यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर, जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। फिर आता है SEBI, ये वो अथॉरिटी है जो मार्केट को रेगुलेट करती है, जिससे सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो। स्टॉक मार्केट में कंपनियां अलग अलग कैटेगरी में आती हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अमेजन और रिलायंस को लार्ज कैप कंपनियां कहा जाता है, वैसे ही मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां थोड़ा रिस्कियर होती हैं, लेकिन इनमें ग्रोथ पोटेंशियल भी होता है। इंटरेस्ट रेट्स का स्टॉक मार्केट पर भी बड़ा इफेक्ट होता है। जब इंटरेस्ट रेट हाई होते हैं तो बॉन्ड अट्रैक्टिव लगते हैं, और जब लो होते हैं तो स्टॉक मार्केट को बूस्ट मिलता है।
जैसे जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने रेपो रेट को कट करता है तो स्टॉक मार्केट में यूफोरिया आ जाता है। अब बात करते हैं स्टॉक बाय करने के कुछ बेसिक क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। नंबर 1, कंपनी के फंडामेंटल्स जैसे कि रिवेन्यू, प्रॉफिट और डेट, ये फैक्टर हमें ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 2, इंडस्ट्री की पोजीशन, जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें उसका कंपटीशन में कौन सा प्लेस है वो जरूर देखें। नंबर 3, फाइनेंशियल रेशियोज जैसे पी, डेट टू इक्विटी रेशियो देखें। नंबर 4, ग्रोथ पोटेंशियल, कंपनी का आगे फ्यूचर लॉन्ग टर्म में क्या ग्रोथ है उसको ध्यान में रखते हुए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।